Hello, my dear viewers. Welcome back to another video lecture of GeoQuester. आज हम इंडिया के क्राउन यानी जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करेंगे। ये क्लास 8th ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है। आज के वीडियो लेक्चर में हम जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के इंडस्ट्रियल सेटअप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सब जानने से पहले हम इंडस्ट्रीज का मतलब समझते हैं। इंडस्ट्री एक ऐसी जगह या एक ऐसा यूनिट होता है जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाने से लेके सेल करने तक का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसमें कपड़े का रॉ मटेरियल कलेक्ट करने से लेके कपड़ा सेल करने तक का सारा काम किया जाता है। तो चलिए आज हम इंडस्ट्रीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। जब इंडिया आजाद हुआ था 1947 के बाद, जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन की डेवलपमेंट में काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाए गए थे। और डेवलपमेंट कैसे आगे बढ़ाया गया था? इंडस्ट्रीज को सेटअप करके। इनिशियली इंडस्ट्रियल एरियाज को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और मेजर टाउन्स में सेटअप किया गया था। 1963 में स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसे पीएसयू या फिर जे&के इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी कहा जाता है, उसे क्रिएट किया गया था। पीएसयू की एस्टैब्लिशमेंट से क्या हुआ? इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला, लाखों और हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला और बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सेटअप किया गया था। अगर हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 5 मेजर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पाए जाते हैं। सबसे पहले हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, नेक्स्ट इज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, थर्ड वन इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फोर्थ वन इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज टूरिज्म इंडस्ट्री। आगे हम इन सारी इंडस्ट्रीज को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम इनके टाइप्स के बारे में बात करें तो हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्रीज के 8 सब इंडस्ट्रीज है। सबसे पहले कारपेट इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, पेपर मैशी इंडस्ट्री, पश्मीना शॉल इंडस्ट्री, सिल्वर ज्वेलरी और इमिटेशन ज्वेलरी का इंडस्ट्री, कांगड़ी इंडस्ट्री, हैंडलूम इंडस्ट्री और सिल्क इंडस्ट्री। आगे हम इन सारे इंडस्ट्रीज के टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हैंडलूम इंडस्ट्रीज के बारे में जानते हैं। हैंडलूम इंडस्ट्रीज जम्मू एंड कश्मीर का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक जरिया है और इससे कम से कम 50,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। हैंडलूम इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि ब्लैंकेट्स। ब्लैंकेट्स को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा, पदार और बिलावर जैसे रीजन्स में बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो वो है ट्वीड्स। ट्वीड्स बेसिकली वूलन टेक्सटाइल्स होते हैं जो ज्यादातर श्रीनगर एरिया में बनाए जाते हैं। ट्वीड टेक्सटाइल से कश्मीर का ट्रेडिशनल ड्रेस यानी फेरन भी बनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं लॉइस। लॉइस बेसिकली कलरफुल वूलन शॉल्स होते हैं जिन्हें और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाया जाता है इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी से। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो वो है क्राउन ज्वेल ऑफ कश्मीरी हैंडलूम, जो कि है पश्मीना शॉल्स। पश्मीना शॉल काफी फेमस है कश्मीर में और इन्हें बनाया जाता है छगतांग गोट के वूल से। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो वो है खादी। खादी टेक्सटाइल्स बेसिकली बनाए जाते हैं हैंड स्पिन कॉटन से। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो वो है पट्टू। पट्टू एक ऐसा हैंडलूम इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है जो ज्यादातर जम्मू के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के बसंतगढ़ में बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं हैंडीक्राफ्ट्स की। कश्मीर की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो हम हैंडीक्राफ्ट्स को नहीं भूल सकते, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व है और इससे काफी अच्छे इकोनॉमिक रिटर्न्स हासिल होते हैं। जब हम हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में बात करते हैं तो कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स में कालीन्स,
पेपर माशी, एम्ब्रॉयडरी, मेटलवेयर, विकर वर्क जिसे कांगड़ियां बनाई जाती है, लेदर और वुड कार्विंग। इनके अलावा नमदास और गब्बास को भी बनाया जाता है। नमदास वूल से बनाए जाते हैं और गब्बास ओल्ड वूलन ब्लैंकेट्स पे जब एम्ब्रॉयडरी की जाती है तो इन्हें एक ब्यूटीफुल रग की शेप दी जाती है। नमदास बनाने का आर्ट यरकांद से आया है। यरकांद चाइना का एक रीजन है। अगर हम बात करते हैं कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की, तो ये इंडस्ट्रीज ज्यादातर अनंतनाग, रैनावारी जो कि श्रीनगर में एक एरिया है, और बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। कश्मीर में न सिर्फ ये हैंडीक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, बल्कि इन्हें पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर हम जम्मू के हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें, तो उनमें हैंड निटिंग, बैम्बू क्राफ्ट, स्ट्रॉ वर्क, पाम लीफ और वुड वर्क आता है। इसी तरह लद्दाख रीजन के तिब्बतियन रग्स और पश्मीना शॉल्स काफी फेमस है। अब हम बात करते हैं कार्पेट वीविंग इंडस्ट्री की। कश्मीर के जो कार्पेट्स होते हैं वो वर्ल्ड वाइड फेमस है, क्योंकि उन्हें बहुत डेलिकेसी से बनाया जाता है और वो काफी महंगे भी होते हैं। अगर हम कार्पेट वीविंग इंडस्ट्री के रूट्स या ओरिजिन के बारे में बात करते हैं, तो वो है सेंट्रल एशिया। कार्पेट वीविंग सेंट्रल एशिया से लाया गया था। कश्मीरी कार्पेट्स काफी महंगे होते हैं और इनका वर्ल्ड वाइड डिमांड होता है, स्पेशली मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज में। ये ना सिर्फ नेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट किए जाते हैं, बल्कि इंटरनेशनल डिमांड को भी फुलफिल करते हैं। कार्पेट वीविंग के सेंटर्स ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं कश्मीर के, लेकिन इनका ज्यादा कंसंट्रेशन देखा जाए, ये ज्यादातर श्रीनगर एरिया में बनाए जाते हैं, और यही श्रीनगर सिटी को सेंट्रल हब बनाता है कार्पेट वीविंग इंडस्ट्री का। नेक्स्ट हम चलते हैं कांगड़ी मेकिंग इंडस्ट्री की तरफ। आप सबको पता होगा कि कांगड़ी सिर्फ कश्मीर में ही यूज की जाती है और बनाई जाती है। कांगड़ी मेकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो ये ज्यादातर नॉर्थ कश्मीर में बनाई जाती है, जैसे कि वुलन लेक, वटलब एरिया में, एज वेल एज चार और सोपोर के बोटिंगू विलेजेस में ये बनाई जाती है। कश्मीर काफी फेमस है विकर विलो के लिए। विकर विलो विलो का एक ऐसा टाइप होता है जिससे कांगरीज को बनाया जाता है। ये काफी स्ट्रांग होता है और इससे न सिर्फ कांगरी बल्कि और भी आइटम्स बनाए जाते हैं, जैसे कि बास्केट्स, बॉक्सेस, चेयर, टेबल और ट्रेज। कांगड़ी मेकिंग प्रोडक्शन सेंटर्स की अगर हम बात करें, तो वो ज्यादातर श्रीनगर, हरवन, शालबुग, हजरतबल और सौरा जैसे एरियाज में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कश्मीर के एक बहुत ही ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्टेड प्रोडक्ट की, जो है पेपर माशी। पेपर माशी एक ऐसा आर्ट है जिसे पेपर और पल्प से बनाया जाता है। बनाने के बाद इन आइटम्स को और भी ब्यूटीफुल बनाया जाता है कलरफुल डिजाइन्स और ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन से, जो इसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और यूनिक बनाता है। अगर हम पेपर मैशी के प्रोडक्शन सेंटर्स के बारे में बात करें, तो ये श्रीनगर के रैनावारी एरिया में ज्यादा बनाए जाते हैं और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही खास और ब्यूटीफुल प्रोडक्ट जो कश्मीर में बनाया जाता है, वो है पश्मीना शॉल इंडस्ट्री। पश्मीना शॉल इंडस्ट्रीज के जो सेंटर्स है वो ज्यादातर कश्मीर और लद्दाख रीजन में देखे जाते हैं। कश्मीर के बारे में बात करें, तो यहाँ पे रिनोड वेराइटीज ऑफ पश्मीना शॉल्स को क्राफ्ट किया जाता है, जिसमें शाहतूश, रिंग शॉल, जमवार और कानी जामा के शॉल्स बहुत फेमस है। कश्मीरी पश्मीना शॉल की एक बहुत खूबसूरत क्वालिटी होती है, वो ये है कि रिंग शॉल्स एक ऐसा क्वालिटी है जो किसी भी रिंग से अगर पास किया जाए तो वो आराम से पास होता है।
बात करें जम्मू एरिया की, तो बशोली एरिया जो जम्मू में सिचुएटेड है, वहां पे पश्मीना शॉल्स को बनाया जाता है। लेकिन कश्मीर के पश्मीना शॉल की क्वालिटी अगर देखा जाए तो उससे थोड़ा सा कम क्वालिटी का बनाया जाता है। इसी तरह अगर हम लद्दाख के बारे में बात करें, तो लद्दाख में स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज है जो कि हाई क्वालिटी यॉक वूल को यूज करते हैं पश्मीना शॉल्स बनाने में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंडस्ट्री की, जो है सिल्वरवेयर और इमिटेशन ज्वेलरी इंडस्ट्री। इनमें ज्यादातर डेकोरेटिव आइटम्स को बनाया जाता है, जैसे कि टी पॉट्स, मिरर फ्रेम्स या बॉक्सेस, टम्बलर्स। इस इंडस्ट्री में स्किलमैन और क्राफ्ट्समैनशिप का होना बहुत जरूरी है। अगर हम कश्मीर के बारे में बात करते हैं, तो कश्मीरी एनग्रेवर्स जो स्पेशलाइज होते हैं एनग्रेविंग टेक्निक्स में, जैसे कि हमने देखा है कि कॉपर बर्तनों को बहुत ब्यूटीफुली एनग्रेव किया जाता है, वो सिल्वर वेयर और इमिटेशन ज्वेलरी इंडस्ट्री में एक यूनिक टच ऐड करते हैं। बात करें जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, तो इसमें कठवा डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है बशोली पेंटिंग्स, कैलिगो पेंटिंग्स और फुलकारी वर्क के लिए। इसी तरह लद्दाख रीजन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्ले मॉडलिंग और थंका पेंटिंग्स काफी फेमस है। अब हम बात करते हैं सिल्क इंडस्ट्री की। सिल्क इंडस्ट्री जैसा कि और इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, इसी तरह सिल्क इंडस्ट्री भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एम्प्लॉयमेंट में और इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में। ये इंडस्ट्री हजारों लोगों को जॉब प्रोवाइड करती है परमानेंट एंड सीजनल बेसिस पे। अगर हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की, तो जम्मू एंड कश्मीर में दो सिल्क फैक्ट्रीज है। एक श्रीनगर के रामबाग एरिया में है और दूसरी जम्मू में सिचुएटेड है। और ये दोनों सिल्क फैक्ट्रीज ना सिर्फ प्रोडक्शन और सिल्क की प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि ये ट्रेडिशन और सिल्क मैन्युफैक्चरिंग की हिस्ट्री में काफी ज्यादा सपोर्ट भी करते हैं। 1897 में महाराजा रणबीर सिंह ने रामबाग, श्रीनगर के रामबाग इलाके में एक सिल्क फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया था, जो उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी सिल्क फैक्ट्रीज में मानी जाती थी। अब हम बात करते हैं टाइप सेकेंड इंडस्ट्री की, जो है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो फॉरेस्ट है, वो काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं वेरियस इंडस्ट्रीज को, जैसे कि पेपर प्रोडक्शन इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इंडस्ट्री या फिर ज्वेलरी इंडस्ट्री। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो फॉरेस्ट है, उनमें टिम्बर काफी ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है और यही टिम्बर रॉ मटेरियल्स की तरह यूज होता है काफी सारे ज्वेलरी मिल्स में। अगर हम इम्पोर्टेंट ज्वेलरी मिल्स की बात करें, तो कश्मीर के पांपोर डिस्ट्रिक्ट में एक सिचुएटेड है और दूसरी जम्मू के बड़ी ब्राह्मणा लोकेशन पे एस्टैब्लिश की गई है। जम्मू की अगर हम बात करते हैं, तो मीरान साहब में एक स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री को फ्लोरिश किया गया है। और कश्मीर वैली की बात करें, तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्रीज को फ्लोरिश किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम टाइप थर्ड इंडस्ट्री की तरफ, जो कि है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है जिसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का यूज करके बिजनेस को आगे बढ़ाया जाता है। कश्मीर में काफी ज्यादा प्रोपोर्शन के लोग एग्रीकल्चर पे रिलाई करते हैं, स्पेशली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पे। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री प्राइमरी सेक्टर्स होते हैं और साथ साथ में ये रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं काफी सारे इंडस्ट्रीज को। बात करें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की, तो पैडी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है जम्मू कश्मीर में। 1981 में एक मॉडर्न राइस प्लांट को एस्टैब्लिश किया गया था पुलवामा के लथीपोरा इलाके में। जम्मू कश्मीर न सिर्फ एग्रीकल्चर में आगे है, बल्कि हॉर्टिकल्चर भी वेल एस्टैब्लिश्ड है। यहाँ पे फ्रूट्स जैसे कि एप्पल्स, चेरीज, एप्रिकॉट्स लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट किए जाते हैं। न सिर्फ हॉर्टिकल्चर के फ्रूट्स, बल्कि वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया गया है इन श्रीनगर, सोपोर और जम्मू के बड़ी ब्राह्मणा इलाके में, जहाँ पे जैम्स, जूसेस और बेवरेजेस को बनाया जाता है।
इनके अलावा कोल्ड स्टोरेज चेन्स भी बनाई गई है पुलवामा, श्रीनगर और जम्मू रीजन्स में। नेक्स्ट बात करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में काफी ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को ना सिर्फ पब्लिक लेवल पे क्रिएट किया गया है बल्कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में एस्टैब्लिश किया गया है। मिनरल्स जैसे कि लाइमस्टोन, जिप्सम, बॉक्साइट और क्ले सीमेंट इंडस्ट्री में क्रूशियल रॉ मटेरियल्स की तरह यूज होते हैं। सबसे फेमस सीमेंट इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो वो है युवान सीमेंट इन फैक्ट्री, पीसीएफ बड़ी ब्रह्मना जिसे जेके मिनरल्स रन करते हैं, और ख्रिव सीमेंट फैक्ट्री जिसे जेके सीमेंट्स लिमिटेड रन करते हैं। ये कुछ खास सीमेंट इंडस्ट्रीज में इंक्लूड होते हैं जो कि बारामूला, अनंतनाग, रियासी और बशोली एरिया में पाए जाते हैं। युवान सीमेंट फैक्ट्री श्रीनगर की एक फेमस सीमेंट फैक्ट्री में मानी जाती है जो 1962 में एस्टैब्लिश की गई थी, और ये अपना रॉ मटेरियल उड़ी और बारामूला से लेते हैं। सीमेंट इंडस्ट्रीज के अलावा जम्मू कश्मीर में ब्रिक्स और टाइल फैक्ट्रीज भी जगह जगह पे लोकेटेड है। अगर हम बड़ी ब्रह्मना जम्मू एरिया के बारे में बात करते हैं तो वो इस टाइम रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हासिल कर रही है। वो ज्यादातर एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और बाकी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट टूरिज्म इंडस्ट्री की। टूरिज्म इंडस्ट्री, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री काफी फेमस है क्योंकि यहाँ के जो लैंडस्केप्स है वो बहुत खूबसूरत है। टूरिज्म इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इकोनॉमिक बैकबोन है। हर साल लाखों विजिटर्स यहाँ पे विजिट करते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्यूटीफुल वैलीज, स्नो से कवर्ड जो पहाड़ है, खूबसूरत लेक्स और स्प्रिंग्स पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में न सिर्फ आर्कियोलॉजिकल, कल्चरल और रिलीजियस साइट्स है बल्कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें भी ऑफर की जाती है जैसे कि ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग एंड स्कीइंग। इन सब के अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हाई एंड होटल्स भी रैपिडली ग्रो कर रहे हैं जो कि न सिर्फ टूरिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि इकोनॉमी को और जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। एडवेंचर टूरिज्म और केबल कार जैसे प्रोजेक्ट्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं, ये एक फेदर ऐड करते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।